Good morning, student. So today's topic is two group CC disconnection, and in this case, I am discussing 1,5 difunctionalized compound. तो 1,5 difunctionalized compound जो हम मेनली पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं आपका जो ये 1,4 डाई कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं, ये इसमें हम पढ़ते हैं तो रिवर्स माइकल एडिशन क्या होता है, माइकल रिएक्शन क्या होती है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की, ठीक, किसके साथ किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में जो एडिशन होता है वो क्या होता है आपका माइकल रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कि जो है आपका जो दो फंक्शनल ग्रुप है कौन सी पोजीशन में है, 3, 4 एंड 5। तो कौन सी पोजीशन में है, 1 एंड 5 पोजीशन में है। तो ये जो डिस्कनेक्शन होगा, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है वो 1,5 पोजीशन में है, तो वो क्या कहलाएगा 1,5 डिस्कनेक्शन। और क्योंकि 1 और 5 में दोनों ही CO है तो उसको लिखा जाएगा 1,5 डाई CO। ठीक, तो ये क्या होता है आपका जो 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें हम एक पढ़ते हैं, फिर आपका क्या बताया रिवर्स माइकल। और इसमें होता क्या है, जो कार्बोनिल है उसके अल्फ़ा बीटा समझ में आता है, कार्बोनिल का बगल अल्फ़ा और ये बीटा, इसके बीच का डिस्कनेक्शन होता है अल्फ़ा और बीटा का। चाहे तुम यहाँ से कर लो, ये कार्बोनिल है तो इसका डिस्कनेक्शन हो जाएगा या इसका, क्योंकि अभी तो दोनों सिमिलर है। बाकी समय डिस्कनेक्शन करते समय देखना पड़ेगा कि कहाँ से डिस्कनेक्शन करने पर हमें जो जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा है वो इजीली मिल सके। मतलब डिस्कनेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे हम इसमें डिस्कनेक्ट करेंगे तो 1, ये अल्फ़ा बीटा यहाँ से कर रखा है तो फिलहाल कहीं से भी कर लो, तो कॉमन एक जनरल एग्जाम्पल है। तो RCO, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन है तो जिसमें 1, 2, 3 ये तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल, मतलब यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड RCO और CH डबल बॉन्ड CH2, और ये ऐसा ही रह जाएगा R-CO और CH3, R-CO और CH3। ठीक है, लेकिन अब हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि क्या होगा दोनों जगह सेम हो तो एक जगह को क्या करने के लिए आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को बनाने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन ग्रुप को लगाना पड़ता है। मतलब जो पहले के हमारे पॉइंट्स थे कि हमने रूट ऐसा अपनाना है जो शॉर्टेस्ट रूट हो, हमें स्टार्टिंग मटेरियल ऐसे लेने हैं जो इजीली अवेलेबल हो, या हमें इस तरीके की सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम को यदि अवॉइड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक साइड को हमें एक्टिवेट करना होता है। और एक साइड को एक्टिवेट करने के लिए क्या लगाते हैं, वहाँ पर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या लगाते हैं यहाँ पर, जैसे COOET क्या लगा रखा है आपका, COOET, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखो ये आपका 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके लिए जो पहली मेथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो क्या करता है, रिवर्स माइकल। इसके लिए क्या करते हैं, कार्बोनिल का जो अल्फ़ा बीटा वो डिस्कनेक्ट करेंगे, एक बनेगा आपका अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और सेकंड आपका क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। यदि इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पर वो क्या लगाएंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप वगैरह लगा सकते हैं। तो इसकी सिंथेसिस होती कैसे, देखो ये कंपाउंड लिया C जो भी था, इसको किसके साथ रिएक्ट किया, आपका बेस के साथ किया। ठीक, बेस ने क्या करा, प्रोटॉन निकाला, कहाँ से निकाला, इस पॉइंट से निकाला, और फिर किसके साथ रिएक्शन किया, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया। तो क्या होगा आपका, ये यहाँ पर को ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये दोनों जुड़ जाएंगे, कैसे, ऐसे ये ठीक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव 1, 2, 3 यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हुआ फिर आपका R, देखो ऐसे ही रहा, बाद में कन्वर्ट हो जाएगा RCO। तो हमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो माइकल एडिशन होता है कौन सा एडिशन होता है, 1,4 एडिशन। और रियल में 1,4 एडिशन में क्या होता है, एडिशन यहाँ पर होता है एल्कीन में। ठीक है, दो तरीके के एडिशन पढ़े थे, डायरेक्ट एडिशन में कार्बोनिल पर एडिशन होता है, और जो माइकल एडिशन होता है उसमें कहाँ पर होता है, आपका एल्कीन में एडिशन होता है। वो क्या कहलाता है, 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन इज़ डायरेक्ट एडिशन एंड 1,4 एडिशन इज़ माइकल एडिशन। लेकिन जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है कि एल्कीन पे एडिशन होता है। तो क्या बना, देखो RCO ऐसा ही रहेगा, और ये जुड़ जाएगा आपका किससे, इस वाले कार्बन से। ठीक है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से। ठीक, तो RCO CH2CH, और बाकी ये ग्रुप जुड़ गया CO जो भी था। ठीक है, C
COET, तो ये रहा CH COR डैश। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH, और गर्म करेंगे तो क्या निकल जाएगी, CO2। मतलब जो हमने ये एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, पहले हम उसको लगाते हैं और उसको बाद में क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस साइड अटैक हो, उस साइड अटैक ना हो, मतलब इस साइड को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया है। एंड फाइनली हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड एक और एग्जांपल देखो, ये क्या है आपका, ये भी कैसा ग्रुप है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, 1,5 डाई CO कंपाउंड है। तो हमने क्या कहा, इसमें क्या करना चाहिए आपका, अल्फ़ा बीटा। अब देखो यहाँ से करते हैं हम अल्फ़ा बीटा, तो ये रिंग ही डिस्कनेक्ट हो जाती, जिसको कि बनाना साइक्लाइज करना डिफ़िकल्ट टास्क था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा ये वाला ग्रुप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि ये डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और ये ऐसा ही रहेगा, जिसको यहाँ एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ COET लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्या है आपका, तो ये तो क्या बन गया आपका, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या अल्फ़ा क्या है आपका, साइक्लोहेक्सिनोन है, ये क्या नाम है आपका, साइक्लोहेक्सिनोन। और बचा क्या आपका, CH2COH बचा नेगेटिव, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया अपना, CH2COET, CH2COET। तो ये तो कार्बेनाइन जनरेट यही कर सकता है। अब कैसे, ये एक्टिवेट हो गया, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, हाई यील्ड में मिलेगा कार्बेनाइन। ठीक है, इजीली मिल जाएगा कार्बेनाइन। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, अच्छी आपकी रिएक्शन होगी, गुड यील्ड में आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा। ठीक है, सिंथेसिस कैसी है देखो, ये है आपका साइक्लोहेक्सिनोन है, और ये क्या है आपका, ये है CH2COET, CH2COET। ठीक है, फिर इसकी किसके साथ, मतलब क्या है, डाई एथल सक्सीनेट है। ठीक है, इसकी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ। तो बेस का क्या काम है, इट रिमूव्स प्रोटॉन फ्रॉम हेयर। ठीक है, फ्रॉम विच फ्रॉम दी CH2। ठीक, इट जनरेट अ कार्बेनाइन, एंड दिस कार्बेनाइन, बिकॉज दिस इज माइकल एडिशन, देर इज़ अ 1,4 एडिशन ऑफ दिस माइकल डोनर है, एंड दिस वन इज़ माइकल एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये कहाँ अटैक हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और H यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया। अब क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पर आपको पता है बेस के साथ H वाटर में करेंगे तो COH में कन्वर्ट हो जाएंगे ये दोनों, COET। ठीक, एंड फाइनली ये क्या है, CH से 2 COH है, और हमें चाहिए 1 मोनो। तो क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। हमने प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, यदि कार्बन से, एक ही कार्बन से 2 COH होते हैं, तो उसको गर्म करने पर उसमें से एक CO2 निकल जाती है। तो कोई भी निकाल लो, ये वाली CO2 निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, CH2COH हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हमें अचीव हो गया है। ठीक है, अब आगे जो ये माइकल एक्सेप्टर है, मतलब माइकल एक्सेप्टर का मतलब है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कैसे भी मिल सकता है, मैनेज रिएक्शन से भी मिलता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5, 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें जब डिस्कनेक्शन करेंगे तो कैसा होना है आपका, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल के बीच का अल्फा बीटा कार्बन का, तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन। सो ऑन डिस्कनेक्शन हम कहाँ से करेंगे, इस वाले कार्बन का 3 और 4 का। तो ये क्या बनाएगा आपका, देखो ये क्या बन गया आपका, साइक्लोहेक्सीन, और ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। तो हमें यहाँ पर करना है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। और सेकेंड वन इज CH COET। तो ठीक ही है, इसमें कोई यू लगाई है तो इसमें कोई परेशानी नहीं, तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2COET में। ठीक है, एंड दिस माइकल जो एक्सेप्टर है वो हम किससे भी बना सकते हैं, मैनेज रिएक्शन से। मैनेज रिएक्शन क्या होता है आपका, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मल्डिहाइड और किसके साथ होती है आपकी, प्राइमरी या किसके साथ, सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन होती है। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा एक H, यहाँ से O, और यहाँ से H। ठीक है, और ये तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या जुड़ गया, ये CH2, और ये क्या हो जाएगा, NMeMe दिख रहा, ये हो गया आपका COCH2NMeMe। इसका मिथाइलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, NMe3 पॉजिटिव I नेगेटिव। ठीक है, I नेगेटिव, बाकी जो जहाँ जुड़ा था ऐसे ही रहेगा। और लास्ट में जब क्या करते हैं, बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये निकल जाता है और यहाँ से H निकल जाता है, समझ में आ रहा।
ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन वाला तो ये कार्बन से अटैच है, तो ये नाइट्रोजन का जो NMe3I नेगेटिव है ये पूरा इससे निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकालेगा H। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है आपका डबल बॉन्ड भी आ जाता है। हमने टर्पीन में भी डिटेल में पढ़ा है ये किस तरीके से ये निकलता है आपका। मिथाइलेटेड होता है तो क्वेटनरी साल्ट बनाता है। क्वेटनरी साल्ट का जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाता है आपका यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन का कंटेंट निकल कर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको सिंथेसाइज करने की मेथड है आपका। क्या लिया आपका, इसको कैसे बनाएंगे, फिर जो ये बना है, ठीक, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर देंगे, ये तो दूसरा है आपका CS2COET का होल ट्वाइस, तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो ये था आपका क्या, फिर आपका माइकल एक्सेप्टर कैसे बनाना, मैनेज रिएक्शन के थ्रू भी हम बना सकते हैं। एक रिएक्शन और आती है इसमें, रॉबिन्सन एनिलेशन या रॉबिन्सन एन्यूलेशन भी कहते हैं इसको। जो ये रॉबिन्सन एनिलेशन है ये एक्सटेंडेड माइकल है, मतलब माइकल रिएक्शन होगी उसके बाद एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं तो क्या करता है जो माइकल प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका साइक्लाइज हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका रॉबिन्सन एनिलेशन कहलाता है या रॉबिन्सन एन्यूलेशन कहलाता है। तो ये होता क्या है आपका जो रॉबिन्सन एनिलेशन होता है वो क्या बनाता है आपका साइक्लोहेक्सीन टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है और उसमें क्या होता है आपका डबल बॉन्ड, ठीक। तो साइक्लोहेक्सीन बनाता है विथ कार्बोनिल, किसके साथ बनाता है आपका साइक्लोहेक्सीन होता है और किसके साथ होता है कार्बोनिल के साथ होता है। तो पहले देख के तो ये लगता है कि क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि साइक्लोहेक्सीन की जो कंपाउंड्स हैं उसको किससे बनाना चाहिए, डाइल सेल्डर रिएक्शन से। तो एक साइड में देखने को तो लगता है कि डाइल सेल्डर रिएक्शन है, बट इसमें क्या होता है जो साइक्लोहेक्सीन है इसके साथ कार्बोनिल कंपाउंड भी होता है। तो इसको किससे बनाया जाता है आपका रॉबिन्सन एनिलेशन से बनाया जाता है या रॉबिन्सन एन्यूलेशन से बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल, तो आपको ये क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका क्या करते हैं आपका, देखो यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं कहाँ पर, जहाँ डबल बॉन्ड है अल्फा बीटा पोजीशन से डिस्कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर को क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, बस कहाँ एक साइड, मतलब ये तो है ही, तो इस साइड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका देखो PHCO और बाकी जो था ऐसा ही अरेंज है आपका जैसा था, ये CS3 हो गया, समझ में आ रहा, ये क्या हो जाएगा CS3 और ये क्या हो जाएगा O। बस इस तरीके से डिस्कनेक्शन करना है, ठीक है। अब ये कंपाउंड आपको क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5, क्या दिख रहा है 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। जब भी हमने पहले पढ़ा 1 2 3 4 5, 1,5 में डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसका क्या करेंगे माइकल कर देंगे, माइकल मतलब अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा आप यहाँ से लेना चाहेंगे या अल्फा बीटा यहाँ से लेना चाहेंगे। यहाँ से अल्फा बीटा लेंगे तो ये डिफ़िकल्ट होगा इतना कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बनाने का, इसलिए अल्फा बीटा यहाँ से ले लो, ठीक है। तो इन दोनों का ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो बचा क्या देखो, एक क्या होना चाहिए फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये वाला बनेगा आपका PHCOCH डबल बॉन्ड CHPH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और सेकेंड ऐसा ही रहेगा CS3CO CS2COET, ठीक। तो अब ये रिएक्शन कौन सी है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का कहाँ पर एडिशन हो रहा है कार्बोनिल में, ठीक है। रिएक्शन हो रही है तो ये कौन सा रिएक्शन है अभी माइकल। तो पहले क्या हुआ, यहाँ से करेंगे तो माइकल बनेगा, फिर माइकल से क्या बनेगा फाइनली रॉबिन्सन एनिलेशन होगा और क्या बनेगा 6 मेंबर्ड एक रिंग बनेगी साइक्लोहेक्सीन टाइप की रिंग विथ अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखो, बस ये ले लेंगे आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपके CS3CO CS2COET और सेकेंड हो जाएगा PHCOCH डबल बॉन्ड CHPH हो जाएगा। अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे आपका बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है फिर आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल आपको अचीव हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल कैसे देखो, ये भी क्या है आपका साइक्लोहेक्सीन रिंग है विथ अ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप है। तो क्या है आपका, हम इसको रॉबिन्सन एनिलेशन से बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ CS3 आ जाएगा एक तरफ O आ जाएगा, ठीक है। तो अब इधर तो O आएगा नहीं, इधर जहाँ O होता है वहाँ नहीं आएगा, दूसरी साइड आएगा O, यहाँ CS3, तो क्या हो गया CS3 और CO। अब ये क्या है फिर से 1 2 3 4 5 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि किससे बनाया जा सकता है 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड को माइकल से। तो माइकल करना है तो क्या होना चाहिए अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है,
तो यहाँ का अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे अल्फ़ा बीटा, ये डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो ये तो क्या हो जाएगा फिर, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ तो आना चाहिए डबल बॉन्ड, दिख रहा है CH3CO CS डबल बॉन्ड CH2, और ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको बनाने की मेथड क्या है, देखो ये आपका कंपाउंड लिया डाइकार्बोनिल कंपाउंड, इसकी किसके साथ रिएक्शन की, आपकी अल्फ़ा माइकल एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन की। इस माइकल एक्सेप्टर की फिर क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ 1,4 एडिशन होगा, और क्या बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और ये कंपाउंड मतलब ये कार्बेनाइन जनरेट करेगा, ये कार्बेनाइन फिर यहाँ रिएक्ट करेगा, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। एंड फाइनली जब इसको बेस के साथ ट्रीट करके करते हैं तो ये क्या हो जाता है, साइक्लाइज हो जाता है। साइक्लाइज होके ये क्या बना देता है फिर आपका, साइक्लोहेक्सीन विथ अ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। देखो कार्बन कार्बन सपोज आपका 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन आता है, तो आपने पहले क्या करना होगा, उसमें कार्बन कार्बन 2 फंक्शनल ग्रुप वाला CC डिस्कनेक्शन आएगा। तो उसमें आपने क्या क्या करना है, आपका एक तो नॉर्मल देना है, डाइल जेल्डर वाला देना है। उसके बाद आपने 1,3 डिस्कनेक्शन देना है। 1,3 में फिर डिफरेंट दिखाना है कि किस तरीके से हम उसको रिजियो सेलेक्टिव होगा, किस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाना है, किस तरीके के इसका कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट वगैरह यूज़ करना है। और उसके बाद क्या आएगा आपका फिर 1,5, तो CC 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन पूछा जाता है, तो डाइजेल्डर 1,3 एंड 1,5 पूरा डिटेल में आएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। CC 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन भी पूछा जाता है, CC 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन भी पूछा जाता है। तो एक अपना पहले फ्रेम तैयार कर लेना कि किस तरीके से CC 1 ग्रुप, क्योंकि कभी कभी बार बड़े क्वेश्चंस में भी आ जाता है 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन आएगा तो हमने किन किन पॉइंट्स को इसमें कवर करना है, या CC 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन आ गया तो क्या करना है, CX आता है आपका 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन आता है, CX 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन आता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक। और इसके क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में निकालो और देखो कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और उनको फ्रेम करो कि हमने उसमें क्या क्या आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन आएगा तो हमने उसके क्या क्या टॉपिक टाइटल डालोगे, उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस उसके अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे।